कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय नक्शे में सभी राज्यों को आसानी तरीके से समझेंगे कि कौन किस दिशा पर स्थित है। अब राज्य अपने जैसे कि भारत का नक्शा समझने से पहले अपने को राज्य के जैसे कि सभी राज्य याद होने चाहिए या थोड़ी बेसिकली नॉलेज होना चाहिए कि राज्यों की संख्या कुल कितनी है। राज्यों की संख्या देखने जाए तो भारत के अंदर कुल राज्य कितने हैं? 28 राज्य है। कुल कितने राज्य है? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है, वो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये अपने को सिंपल याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आप नक्शा पढ़ रहे हो। अब नक्शा समझने के लिए पहले आपको ये दो चीजें याद होनी चाहिए, और इसके साथ में आपको क्या होना चाहिए कि लगभग आपको या फिर सभी को मुझे पता है लगभग आप 20 से ज्यादा तो लगभग सभी को राज्य याद होते हुए। अब खाली पता क्या नहीं होता कि कौन सी दिशा में कौन से राज्य नहीं होते, ठीक है, ये पता नहीं होता है। ये आप भूल जाते हो कि कौन सा किसके नीचे आ रहा है राज्य या कौन सा ऊपर आ रहा है, ये भूल जाते हो, ठीक है। तो ये आज अपन यही देखेंगे और कैसे याद करेंगे वो अपन समझते हैं। तो अपन याद कैसे करेंगे? तो अपन याद ऐसे करेंगे कि जैसे कि ये देखो, उत्तर से लेकर अपन क्या करेंगे, पश्चिम से सीमावर्ती सभी राज्य पहले याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि सीमावर्ती याद करेंगे तो फिर सीमावर्ती याद करने से बाद में फिर क्या करेंगे, अपन बीच वाले राज्य याद करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले क्या करेंगे, उत्तर से लेकर पश्चिम से लेकर, फिर पश्चिम से लेकर अपन क्या करेंगे, दक्षिण, फिर दक्षिण के बाद में फिर अपन ऊपर की ओर जाएंगे। कहां तक जाएंगे? दक्षिण से लेकर पूर्व की ओर जाएंगे, फिर पूर्व की ओर जाते हुए फिर अपन कहां जाएंगे, फिर उत्तर की ओर जाएंगे। फिर जिस कारण क्या हो जाएंगे, अपने को सभी सीमावर्ती राज्य याद हो जाएंगे। सीमावर्ती भी याद हो जाएंगे, साथ में जो तटीय राज्य है वो तटीय राज्य भी याद हो जाएंगे। इसके अलावा फिर बाद में क्या हो जाएगा, जो बीच वाले राज्य है उस बीच वाले राज्यों को भी अपन याद कर लेंगे, ठीक है। अब सभी को ज्यादातर तो पता ही होता है कि बीच में जो राज्य होता है, जो मध्य राज्य होता है, जो मध्य में राज्य कौन सा है, मध्य में मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये अपने को सभी को पता है, ठीक है, कि ये बीच में कौन सा राज्य आता है, मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। और हाल ही में जैसे कि आपने को सभी को पता है कि सबसे उत्तर में कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। परंतु अभी वर्तमान में क्या हो गए, जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए, और वो 2 टुकड़े फिर क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश में बदल गए, ठीक है। यानी ये जो भाग है इसको अपन क्या कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, और ऊपर वाले को अपन क्या कहते हैं, लद्दाख कहते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों ही है, ये दोनों क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गए, ठीक है। इस कारण जैसे कि अपने जैसे कि पहले वर्तमान में तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, पहले क्या थे, 7 थे। इस कारण फिर 7 में से क्या हुआ कि ये जो दीव दमन थे, ठीक है, दादरा नगर हवेली, इन दोनों को अलग अलग किया हुआ था, परंतु बाद में इनको मिला दिया गया, जिसके कारण क्या हो गए, 7 की जगह 6 हो गए, और 6 में क्या हो गए, 2 जुड़ गए, जिस कारण कुल कितने हो गए, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए, ठीक है। इसके अलावा बच्चे 28 राज्य, तो इस 28 राज्यों को अपन समझते हैं। अब ज्यादातर क्या करते हैं, अपन ट्रिक से याद करते हैं, ट्रिक याद करेंगे। अब बहुत ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक से भी देखो, ट्रिक में भी अपने को लगता है कि अपन सोचते हैं कि ट्रिक में ज्यादा याद होता है, ट्रिक में ज्यादा याद नहीं होता है। ट्रिक में क्या होता है, अगर अपनी ट्रिक में इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत अगर अपन नक्शे में जैसे कि ऐसे याद कर ले तो ऐसे ज्यादा याद हो जाएगा। क्योंकि ट्रिक में क्या होता है कि ट्रिक में भी तो अपने को मेहनत करनी पड़ती है, तो ट्रिक में भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि अगर मेरी मानो तो आप क्या करो, यहाँ से याद करते हुए फिर अपन क्या करेंगे, बीच वाले याद करेंगे, जो मैंने पहले ही कह दिया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर लद्दाख है, और लद्दाख के नीचे जाएंगे, जम्मू कश्मीर के नीचे जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, पंजाब मिलेगा। क्या मिलेगा? पंजाब। और पंजाब की जस्ट नीचे पास में देखने जाएंगे तो पंजाब और अपने क्या है, हरियाणा, दोनों क्या है, पास में दोनों राज्य। और इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की जो राजधानी है, ठीक है, वो राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है, जो दोनों की क्या है, एक है, जो कि ये क्या है, दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है। यहां से पहले स्टार्ट करते हैं, इस तरफ जाएंगे, फिर इस तरफ आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों की जो राजधानी है, राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है। अब इसके नीचे जाएंगे तो अपने को देखो पता है, ये देखो क्या है, राजस्थान, ठीक है, जो कि क्या है, भारत में जो 28 राज्य, इन सब में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, ये राजस्थान। और राजस्थान के नीचे जाए तो ये कौन सा राज्य है, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। और गुजरात के ठीक नीचे जाएंगे तो अपने को कौन सा मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा। तो महाराष्ट्र के नीचे जाएंगे तो अपने को कौन सा मिलेगा, कर्नाटक। और कर्नाटक के भी नीचे जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, केरल मिलेगा। और केरल के फिर इस तरफ जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, तमिलनाडु। क्या मिलेगा,
तमिलनाडु। और ये तमिलनाडु के बीच में देखो थोड़ी जगह दिख रही है, ये क्या है, पुडुचेरी। और यहाँ पर थोड़ा सा रह गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये क्या है, गोवा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे कि ये बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, अपना गोवा है। ठीक है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, गुजरात है। और सबसे गुजरात नहीं, सॉरी राजस्थान है। और सबसे छोटे राज्य की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, गोवा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तमिलनाडु से ऊपर फिर इस तरफ करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ऊपर की ओर जाएंगे तो अपने को कौन सा मिलेगा, उड़ीसा। और उड़ीसा से भी ऊपर जाएंगे तो अपने को ये कौन सा मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के इस तरफ ठीक जाएंगे तो देखो आपको यहाँ पर ये कुछ दिखाई देते हैं, ये जो राज्य है, ये राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ये कौन सा है, सिक्किम। और इस तरफ जाएंगे तो अपने को कौन सा मिलेगा, असम। असम के नीचे कौन सा है, मेघालय। और मेघालय की इस तरफ कौन सा है, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश के नीचे देखे जाएंगे तो ये कौन सा है, नागालैंड। इसको बाहर लिख देता हूँ, छोटी सी लिखे। और ये है मणिपुर। और ये वाला मिजोरम। और ये वाला है त्रिपुरा। ठीक है, तो ये तो देखो यहां से जाते हुए अपने क्या हो गए, पूर्व की ओर गए। अब पूर्व से क्या करेंगे, वापिस उत्तर की ओर जाएंगे। अब सिक्किम के पास में है तो ये पास में कौन सा आ जाता है, बिहार आ जाता है। और बिहार के भी ठीक पास में कौन सा आ जाता है, मध्य प्रदेश के। और बिहार के पास और मध्य प्रदेश के ऊपर ये कौन सा आ जाता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से भी थोड़े ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, उसे उत्तर प्रदेश और उसे उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड के भी ऊपर जाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश। एचएम लिख देता हूं। ठीक है, और आप ज्यादातर जो भी नक्शे पढ़ोगे, ठीक है, जैसे कि बात करें किसी राज्य के अलग से नक्शे पढ़ेंगे या फिर भारत के जो नक्शे पढ़ेंगे, तो हर कोई भी नक्शा होगा तो उसमें हमेशा, जैसे कि विश्व की तो बात नहीं कर सकते, परंतु किसी राज्य के पढ़ेंगे या फिर किसी अपन भारत या किसी देश के पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें जो राजधानी होती है ना, तो राजधानी के लिए ब्लैक पॉइंट दिया होता है। हमेशा क्या होता है, उसमें ब्लैक पॉइंट दिया होता है। तो ब्लैक पॉइंट का अर्थ होता है वो उसकी क्या है, राजधानी है। तो अपने भी ज्यादातर जो नक्शे देखोगे ना, आप भारत के जो नक्शे देखोगे, लेने जाओगे वगैरह, तो आपको ज्यादातर तो वहां पर ब्लैक पॉइंट दिया होगा। ब्लैक पॉइंट का अर्थ होता है कि ये उसकी क्या है, राजधानी है। तो आपको दिल्ली तो इतने याद करने की जरूरत नहीं, और याद हो ही जाता है। ठीक है, वैसे भी अपने को दिल्ली याद हो जाता है कि ये कहाँ है, लगभग अपने के उत्तरी दिशा में आया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा है, हरियाणा के पास में कौन सा है, दिल्ली है। ठीक है, अब बात करें, ये तो क्या थे, अपने सीमावर्ती राज्य थे। अब बात करेंगे अपने बीच वाले बात। ठीक है, तो बीच वाले जो राज्य बचे, अब बीच वाले लगभग बहुत ही कम राज्य थोड़े रहेंगे। ठीक है, जैसे कि बिहार के नीचे की बात करें तो बिहार के नीचे कौन सा आ जाता है, झारखंड आ जाता है। क्या आ जाता है, झारखंड आ जाता है। और झारखंड के नीचे देखने जाए तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, और महाराष्ट्र के नीचे और आंध्र प्रदेश के ऊपर ये कौन सा आ जाएगा, तेलंगाना। आ जाएगा तेलंगाना। तो आप ऐसे याद करो। अब जैसे कि देखो मैंने लिख दिए, अब आप सोच रहे होंगे बीच में जल्दी से याद कैसे करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 2 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। ऐसे याद होगा नहीं, क्योंकि कोई भी, जैसे कि अभी मैंने पहले से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक पंक्ति के माध्यम से मैंने समझाया था कि कामयाबी ऐसे हाथों की लकीरों में नहीं होती है, माथे के पसीने में होती है। तो आप मेहनत करोगे तभी आपको याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। अब जैसे कि आप क्या करोगे, आप पहले सीमावर्ती राज्यों को याद करोगे, याद करने के बाद में फिर आप क्या करो, ज्यादातर याद करो। याद फिर ऐसा नहीं कि रटो, आप क्या करो, समझो। फिर क्या करो, मेरा तरीका है कि जैसे कि आप क्या करो कि पढ़ो, पढ़ने के बाद में आप क्या करो, आंखें बंद कर लो, फिर दिमाग में सोचो कि भाई ये उसके नीचे राज्य है, ये उसके नीचे राज्य है। फिर बाद में आप ऐसे करोगे तो आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है, और बाद में क्या है, जैसे कि ये नक्शे आपको याद हो जाएंगे। अब जैसे लगभग मैंने इसे ऐसे याद किया तो मुझे ज्यादा याद है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो जैसे कि ये क्या थे, राज्य थे, और जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी मैंने बता दिए। और साथ में ये देखो, ये
कुछ थोड़े भी केंद्र शासित प्रदेश बचे। जैसे कि इसका क्या नाम है, जैसे कि आप द्वीप समूह देखते हो, द्वीप समूह किसे कहते हैं, ऐसा भूभाग जो क्या होता है चारों ओर से पानी से ढका, ये घिरा हुआ होता है, ऐसे अपने को क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो ये कुछ द्वीप भी है जिसको केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये देखो, ये ऊपर वाला इसको तो अपन क्या कहते हैं, अंडमान कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको अपन क्या कहते हैं, निकोबार कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में एक इस तरफ में जो आया हुआ है ये जो अपने द्वीप, इस द्वीप को अपन क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। तो ये याद करना है, ऐसे आप याद करोगे तो आपको ज्यादा याद होगा। अब देखो बात करें, अब देखो केंद्र शासित प्रदेश भी इसके अंदर आ गए लगभग। जैसे कि बात करें, जैसे कि गुजरात के जस्ट पास में, जैसे कि ये कौन सा है, जैसे कि जो मैंने अभी बात किया था आपको कि ये मिल गए थे और दोनों एक हो गए, ये दीव एंड दमन और दादर नगर हवेली, ठीक है, ये सभी क्या है, एक है, और ये भी क्या है, एक केंद्र शासित। अब देखो बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो देखो कुल कितने हो जाएंगे, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। साथ में क्या है, दूसरा क्या है, लक्षद्वीप, कितने हो गए, 2 हो गए, और तीसरा कौन सा है, पुडुचेरी, जो कि तमिलनाडु में आया हुआ, तमिलनाडु साइड में आया हुआ है। ठीक है, ये 3 हो गए, 3, और साथ में क्या हो जाएगा, ये मैं अभी मैंने बताया, दीव दमन और दादर नगर हवेली, कुल कितने हो गए, 4 हो गए, और 4, और फिर देखो ये 5वां क्या हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी थी चंडीगढ़, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है 5, और छठी कौन सी हो जाएगी, अपने पूरे भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है 6, और 7 में क्या हो जाएगा, फिर बाद में मैंने आपको पहले समझाने से पहले आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के बारे में, कि 2 टुकड़े हो गए और वो दोनों ही कैसे हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यानी 6 और 2 मिलकर कितने हो गए, 8 हो गए, यानी टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 है। ठीक है, तो एक बार इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।